धर्म है। किसी भी धर्म को आप मानते हैं, अगर उस धर्म के उस अधिष्ठाता का आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो मैं आप सबसे पहले आप सब लोगों को यही एक सूत्र देने जा रहा हूं, चाहे कोई भी यहाँ आया है, कि सबसे पहले आप अपने माता और पिता और गुरुजनों का आदर करें। आप देखते हो घर घर में महाभारत छिड़ा हुआ है, घर भर में महाभारत छिड़ा हुआ है। छोटी सी बात कहने मेरे को याद आ गई, कहते मैं एक बार किसी के घर में गया, प्रस्ताव इसलिए लिखा क्योंकि पहले आपने प्रोटेस्ट की है, बाद में आप मुख्यमंत्री बने। तो मैं किसी के घर में गया तो देखिए समझने की बात, तो वहां एतवार था, छुट्टी थी, तो घर में गया तो मैं बैठे बैठे वो जो भगत था वो अपने बच्चे से कह रहा है, पप्पू देखो नाम भी कैसे रखते हैं आजकल, हमारी भारतीय संस्कृति में रहने वालों के नाम ही ऐसे रखना शुरू कर दिया। कोई पप्पू रखता है, कोई टप्पू रखता है, कोई छप्पू रखता है, कोई टेम्पू रखता है, कोई ट्रक रखता है। ये भारतीय ऋषि मुनियों की धरती, पीरों और फकीरों की धरती, आज ना जाने एजुकेशन का इतना बड़ा लोगों के ऊपर ऐसा आक्षेप हो गया है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि यूरोप कंट्री के पश्चिमी देशों ने हमारे देश के जो भारतीय ग्रंथ है, भारतीय संस्कृति को चुरा करके उसके ऊपर अनुकरण करना शुरू कर दिया और हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। ये कौन सा नाम है, पप्पू, छप्पू, टप्पू, गप्पू। देखिए कितना बढ़िया नाम है। हमारे वहां गुरु महाराज के पास प्रकाश से बादल आए थे, तो वो हमारे कहते देखिए कितना प्रकाश होता है, तेज, तेज का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है जो अंधेरे को दूर कर देगा। और बादल का होता है ये बादल, ये देखो ऊपर बादल, अगर बादल पूरा घना छना हुआ हो तो उसमें घटा घोर बादल छाया हो और बूंद एक ना टपके तो उस बादल का भी क्या होता है। रंग बादल में है मौसम की मेहरबानी से, किसी शायर ने कहा है रंग बादल में है मौसम की मेहरबानी से, जब तेरी नजर बदली तो नजारे बदल जाते हैं, वक्त के साथ सब सहारे बदल जाते हैं, गैर तो गैर मन के प्यारे बदल जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर मैं घर में गया तो उसमें जाते हुए जब मैं जाकर के बैठा तो मैंने 2 मिनट में देखा कि एक व्यक्ति अपने घर का जो मालिक था वो अपने बच्चे से कह रहा, पप्पू पानी लाओ, गुरु जी आए। चलो पानी, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 मिनट के बाद मैंने ध्यान दिया, पप्पू से ही कह रहा है। मैं आप लोगों के घर की एक बात कह रहा हूं, उसको इशारा करके बंद करूंगा। क्या हो रहा है? देवी देवताओं के पास, संतों के पास, मंदिरों के, गुरुद्वारों में आपकी तब वहां मनौत होगी जब आप घर में प्रेम करेंगे। घर में तो प्रेम नहीं, बुजुर्गों का आदर नहीं, और बाहर जाकर के हम माथा टेक करके माथा को हमने घसा दिया। सबसे जरूरत है, अगर भारतीय संस्कृति के कहलाने के आप हकदार हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा का आप अनुकरण करें। तो कहने के बाद कि जब वो 2 बार बोला तो मेरे मन में आया शंका हुई। मैंने कहा क्या बात, ये आपकी जो धर्म पत्नी है ठीक है ना? बोले महाराज ठीक है। मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ गड़बड़ लगती है। नहीं महाराज ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई कुछ गड़बड़ लगती है। बोले महाराज आप हमारे गुरु हैं, आपसे हम झूठ नहीं बोले। मैंने क्या? बोले महाराज 1 साल हो गया उससे मैंने कलाम किया, मैं बुलाता ही नहीं करता। ये भारतीय संस्कृति का लक्षण है। सबसे प्रगाढ़ संबंध अपनी धर्म पत्नी से होता है, जो हर समय उसके साथ धर्म निभाएगा, दुख में, सुख में, गर्मी में, सर्दी में, धूप में। तो जब मैंने उसने कहा कि 1 साल हो गया कलाम किए, मैंने कहा मैंने सोचा कि दाल ही काली है। मैंने सोचा दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। तो हंसने लगा। मैंने कहा हंसने की बात चलो छोड़ो, आज तो संडे था, एतवार था, आपने पप्पू छप्पू का नाम लेके बात चला ली। लेकिन बात ऐसी है कि जिस दिन ये संडे नहीं होता उस दिन कैसे काम चलाते हो? कहते बात ऐसी है महाराज, सुनो गुरुजी, सच्चो सच कहना और सदा सुखी रहना। मैं क्या भेद गल की? कहते बात ऐसी है, मैं रसोई में बैठ जाता हूँ जाके भोजन के समय, और वो मेरे को देखो डाल देती है, जैसे मैं किसी को डालना होता है, रसोई में डाल देती है। देखो ये भारतीय संस्कृति।
लोग इस बात को हंसते हैं, आपके घरों में अधिकांश नहीं पाया। देवी और देवताओं को, गुरुओं को और ईश्वर को, परमात्मा को मानने से पहले अपने गुरुजनों का, अपने माता और पिता का आदर करो, यही मेरा सोच है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बात इसको इशारा